के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई फरेब की चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इसी तरह खुदा तुम्हें बरगुजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तज़किरा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा सरीह गलती पर है, तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर और मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो याकूब से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात है उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और उस बात पर इत्तफाक कर लिया कि उसको गहरे कुएं में डाल दे, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनके उस सुलूक से आगाह करोगे और उनको उस वही की कुछ खबर न होगी। ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को गो हम सच ही कहते हों बावर नहीं करेंगे और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि हकीकतुल हाल यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में खुदा ही से मदद मतलूब है। अब खुदा की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सब्ता भेजा। उसने कुएं में डोल लटकाया तो यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, सही किस्मत, ये तो निहायत हसीन लड़का है, और उसको कीमती सरमाया समझ कर छुपा लिया, और जो कुछ वो करते थे खुदा को सब मालूम था, और उसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूद चंद दिरहमों पर बेच डाला, और उन्हें उनके बारे में कुछ लालच भी न था। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा, उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि इसको